दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, जय हो। तेरे जैसा कौन होगा। मुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। थामा है तेरा दामन, दामन। वो थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम होगा। आपकी कृपा मेरे से प्यारे कन्हैया। सब काम हो रहा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। तो ये केवल कहे नहीं, इस बात का अनुभव करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो बात कहे नहीं, अनुभव करे। हनुमान जी की तरह करने कराने वाले प्रभु आप ही हो। यह भाव जब तक स्थिर न हो, तब तक व्यक्ति निर्भिमानी नहीं हो सकता। प्रायः हम लोग क्या करते हैं, जो बढ़िया काम रहेगा वो किसने किया, हमने। और जो कुछ गलत हो जाए, बुरा हो जाए, तो किसने किया, भगवान ने। क्या बताएं, हम तो ऐसा सोचे थे, पर भगवान ही न जाने ऐसा मेरे साथ क्यों कर दिया। तो जब गलत हो रहा है या मेरी इच्छा के अनुकूल काम नहीं हो रहा है, तो कौन कर रहा है, भगवान। और जब मैंने कुछ कर दिया अच्छा काम, तो कौन किया, हमने। इसलिए भगवान की कृपा का अनुभव जीव को निरंतर करते रहना चाहिए। विदुर मैत्री संवाद के माध्यम से सृष्टि के बहुत निर्माण की बहुत विस्तार से कथा मैत्री जी विदुर जी को सुना रहे हैं। वही कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को बतलाई, जो सुखदेव जी परीक्षित जी से कह रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए, तो अपने संकल्प से 4 ऋषियों को प्रकट किया। कौन, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों प्रकट भए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई सृष्टि में सहयोग करो, सृष्टि का विस्तार करो। तो चारों ने हाथ जोड़ लिए, हम तो भजन करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा क्रुद्ध हो गए कि मेरे बच्चे मेरी आज्ञा नहीं मान रहे। तो टेढ़ी भृकुटी करी, तो उस भृकुटी से एक बालक उत्पन्न हुआ, बड़ी जोर से रोता हुआ। बोले मुझे नाम दो, मुझे काम दो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम रोते बड़े भयंकर हो, इसीलिए तुम्हारा नाम है रुद्र। बोल शंकर भगवान की जय हो। अब नाम दे दिया, बोले काम दो। बोले इस समय सृष्टि के विस्तार का कार्य हो रहा है, तो आप उसमें हमारा सहयोग करिए। ठीक है। भोले बाबा ने सृष्टि बनानी प्रारंभ करी। भूत प्रेत पिशाच डाकनी हाकनी बनानी। महाराज ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिए, बस करो महाराज, हो गई सृष्टि। ऐसी सृष्टि बनाओगे तो उस बनने से पहले ही बिगड़ जाएगी। तो क्या करे, बोले भजन करो। अब भोले बाबा भजन में मस्त। अब ब्रह्मा बाबा करे क्या, ब्रह्मा बाबा को समझ में ना। अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष आदि नारद सहित 10 ऋषियों को प्रकट किया। वाणी से सरस्वती जी को प्रकट किया। छाया से करदम जी को प्रकट किया। ये ब्रह्मा जी के संकल्प सृष्टि से हुए हैं।
और फिर दाक्षिण अंग से पुरुष और वाम अंग से कन्या को प्रकट किया, जिनका नाम हुआ मनु और शतरूपा। और इनके माध्यम से मैथुन सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। मनु की संतान होने के कारण ही हम लोग मनुवादी कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं। जो लोग अपने आप को मनुवादी नहीं कहते, उनके हिसाब से मनुस्मृति गलत है। तो एक बार विचार करो महाराज, हम लोग का ये भारत का संविधान बने कितना साल हो गया बताइए आप लोग। भारत का संविधान बने कितना साल हुआ? अरे भाई बहुत पुराना होगा, 100 साल से पहले का ही तो अपना संविधान है। और मनु महाराज ने मनुस्मृति कब लिखी? कई हजार साल पहले। तो भारत का संविधान जो अभी कुछ वर्ष पहले ही, शताब्दी के पहले ही बना हुआ है, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई बात मुझे संविधान की समझ में नहीं आती तो संविधान में लोग संशोधन कर देते हैं। तो आज से 1000 साल पूर्व जो मनु महाराज ने मनुस्मृति लिख दी, और आज के समय में अगर उस मनुस्मृति की कोई बात आपके पल्ले नहीं पड़ रही तो आप मनु महाराज को गाली दोगे या मनुस्मृति को फाड़ के जला दोगे? और जो अपने आप को मनु जी को गाली देते हैं वो अपने पूर्वजों को ही तो गाली देते हैं। जो मनु की संतान नहीं वो अपने आप को किसकी संतान बताएंगे? और जो मनु महाराज को अपना पूर्वज नहीं मानते उन्हें मानव कहलाने का अधिकार भी नहीं है। इसीलिए मनुपुत्र होने के नाते ही हम और आप मानव कहलाते हैं। हमारी उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। मनु शतरूपा की 5 संतानें हुई, उनमें 2 बेटा और 3 बेटियां हैं। बेटियों के नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक दिन मनु महाराज ने कहा, महाराज सृष्टि का विस्तार कैसे करूं? क्यों, क्या हो गया? बोले एक राक्षस है, पृथ्वी का ही हरण करके लेते गए। ब्रह्मा बाबा परेशान, अब आंख बंद करके भगवान का ध्यान करने लगे। प्रभु बड़ी विकट समस्या पड़ी है, कैसे बचाएं, कैसे रक्षा करो? तो ब्रह्मा बाबा ध्यान कर ही रहे थे, तो ब्रह्मा बाबा को छींक आए गए, तो श्वास रंध्र से भगवान वाराह रूप में प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय हो। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को उससे मुक्त करा करके लाके स्थापित किए। तब मनु महाराज प्रणाम करके सृष्टि का आगे विस्तार किए। विदुर जी चौंक पड़े, महाराज एक प्रश्न पूछे? बोले हाँ। बोले ये कौन सा राक्षस इतना बलशाली था जो पृथ्वी का ही हरण कर ले गया? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसके बारे में जरा विस्तार से बतलाइए। तब मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी एक समय कश्यप जी की पत्नी दिति, कश्यप जी की कई पत्नियां हैं, जो दिति, अदिति, अस्थि प्राप्ति आदि की पत्नियां, तो उसमें से जो दिति नामक पत्नी है ये राक्षसों की माता है। एक समय कश्यप ऋषि संध्या कर रहे थे, सायंकाल का समय था, तो उस समय दिति जी उनसे रति याचना करने गई। तो कश्यप जी समझाए, देवी ऐसा घोर तमा वेला, ये संध्या का समय है, संध्या में 4 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? बोले आहारम, मैथुनम, शयनम, अध्ययनम, नापकृत्यत। ये 4 कर्म संध्या के समय बिल्कुल नहीं करने चाहिए। संध्या के समय जो विद्यार्थी पुस्तक लेके अध्ययन करता है उसकी विद्या नष्ट हो जाती है। संध्या के समय जो भोजन करता है वह भोजन नहीं करता, वह रोग लेता है। संध्या के समय भोजन करने से रोग होता है।
और संध्या के समय सोने से आयु क्षीण होती है, और संध्या के समय स्त्री संसर्ग करने से दुष्ट संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार से समझाए, परंतु रीति के बाद समझ में नहीं आई। तो कश्यप जी ने उनके मनोकामनाओं को पूर्ण किया, पर जब कामज ज्वर शांत हुआ तो घबरा के बोली, महाराज मुझसे तो बड़ा अनिष्ट हो गया, क्या करूं? बोले करना क्या है, जो कर्म किया है उसका परिणाम तुमको भोगना है। बोले महाराज इसका परिणाम क्या होगा? कश्यप जी ने कहा तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे। जब उनका विस्तार बतलाया महाराज तो दिति कांप गई, और अपने तपोयोग से उन दोनों बच्चों को अपने गर्भ में ही धारण किए रही 100 वर्ष तक, अपने बच्चों को पैदा ही नहीं होने की। उनके गर्भ से ऐसा तेज निकलता था कि देवता स्वर्ग में देख नहीं पाते थे। कालांतर में जब दोनों पुत्र उत्पन्न भये तो एक का नाम हिरण्याक्ष हुआ और दूसरे का नाम हिरण्यकशिपु। पैदा होते ही दोनों के महाराज इतने विशालकाय शरीर के, इतने बलिष्ठ, चलते थे तो आकाश में मुकुट लहरा गया। तो एक दिन हिरण्याक्ष ने कहा हिरण्यकशिपु से, भाई हम लोग बलवान तो बड़े हो गए हैं, पर बल लेकर के करेंगे क्या? कोई न लड़ने वाला मिलता है, न कोई भिड़ने वाला, न कोई कुश्ती करने वाला। भाई भोजन बन करके होगा क्या जब कोई उसको पाने वाला न हो? तो बल इतना अधिक लेकर के हम लोग करेंगे क्या जब हमसे कोई लड़ाई करने वाला नहीं है? अब किसी को खोज ही रहे थे, कोई लड़ने वाला मिले, श्री नारद बाबा मिल गए, श्रीमन नारायण नारायण करते। हिरण्याक्ष ने कहा, ये बाबा क्या नारद नारायण नारायण करके घूमता रहता है? अरे छोड़ो बीड़ा उड़ा, ये बताओ कुछ कुश्ती उस्ती आती है? लड़ना भिड़ना आता है? नारद जी ने कहा, भैया लड़ना तो नहीं आता पर लड़ाना खूब आता है। हम खुद तो नहीं लड़ते पर लड़ा देते हैं। तो बोले ठीक है हमारे लिए कुछ व्यवस्था करो। नारद जी ने कहा, घबराओ मत, सब्र रखो, लड़ाने वाले की भी व्यवस्था भगवान कर देंगे। तो जब कोई नहीं मिला तो अपने शक्ति को का ही प्रदर्शन करने के लिए हिरण्याक्ष ने क्या किया, पृथ्वी का ही हरण कर लिया। तब भगवान वराह रूप में अवतरित हुए, हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को मुक्त करा करके लाए। तब से हिरण्यकशिपु भगवान का नंबर 1 का दुश्मन बन गया। और भगवान से ही युद्ध करने की इच्छा से तपस्या करने लगा महाराज, कई वर्षों तक तप किया। उसकी कथा कल सुनाएंगे। आज हिरण्याक्ष, कल हिरण्यकशिपु। जब पृथ्वी को यथावत रूप से वराह भगवान ने लाके स्थापित कर दिया, तब मनु महाराज ने प्रभु की स्तुति करते हुए प्रणाम किया और फिर आगे सृष्टि का विस्तार हुआ। भगवान का यह सर्वप्रथम अवतार है, वराह अवतार। अब श्रीमद् भागवत में मनु शतरूपा की जो तीनों बेटियां हैं उनका चरित्र पहले सुनाया है, फिर पुत्रों के चरित्र, उत्तानपाद और प्रियव्रत के चरित्र बाद में। सबसे पहले बेटियों का वंश सुनाया। मनु महाराज की जो तीनों बेटियां हैं उसमें देवहूति नामक बेटी जो है वह करदम जी को ब्याही गई। करदम जी से जब विवाह हुआ देवहूति जी का, तो करदम जी विवाह तो कर लिए, पर विवाह के बाद आकर के समाधिस्थ हो गए। उन्हें होश ही नहीं कि हमने विवाह भी कर रखा है। 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे और 10,000 वर्ष तक दिति बैठी रही पति की सेवा में। 10,000 वर्ष बाद जब तपस्या भंग भई, सो करदम जी बोले, देवी आपका परिचय?
तो हाथ जोड़ करके देवहूति ने कहा, सरकार हम आपकी धर्म पत्नी है, ऐसी तपस्या में न बैठ जाओ महाराज की पत्नी कोई भूल जाओ। हाँ 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 हमें ध्यान आ गया, हमने विवाह किया। वाह देवी, इतने वर्ष तक तुम हमारा इंतजार करती रही, भाई तुम्हारी सेवा से हम बड़े प्रसन्न हुए, मांगो क्या चाहती हो। तो हाथ जोड़ के देवहूति जी ने कहा, सरकार गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। अरे भाई गृहस्थ जीवन में आए हैं तो कोई संतान तो होनी चाहिए। ठीक है, हम तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। कर्दम जी ने उस समय कामक विमान का निर्माण किया। उस समय कामक विमान की ये दिव्यता थी, जहां स्मरण करो वहीं पहुंचा देता था। संसार की ऐसी कोई विषय भोग की सामग्री नहीं थी जो उस कामक विमान में उपलब्ध न हो। कालांतर में देवहूति मैया ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। कर्दम जी बोले, देवी जी एक पुत्र की, एक संतान की बात हुई थी, 9 कन्याओं के पिताजी बन गए, अब हम तपस्या करने जाए। सुदेवहूति जी चरणों में गिर गई, सरकार ऐसा गजब न करो। क्यों? बोले तो 9 कन्याएं हैं, आप वन में चले जाओगे तो उनका कन्यादान कौन करेगा? और ये बताइए, ये कन्याएं हैं, विवाह करके अपने घर चली जाएंगी और आप वन में चले जाओगे तो मुझ बुढ़िया को कौन पूछेगा? वृद्धावस्था मुझे कौन पूछेगा? सो कर्दम जी को ध्यान आ गया कि मुझे प्रभु ने वादा किया है, हमसे वचन दिया है कि मेरे घर पे आएंगे, तो प्रभु कहे हैं तो आएंगे तो जरूर। से रुक गए। कालांतर में साक्षात भगवान ही कपिल के रूप में माता देवहूति और कर्दम जी के माध्यम से प्रकट हुए। बोल कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा बाबा दर्शन करने आए। तो ब्रह्मा बाबा जब दर्शन करने आए तो अपने साथ साथ 9 ऋषियों को भी ले आए। अभी हमने जुड़ाया 10 ऋषि उत्पन्न किए, तो उसमें से एक नारद जी थे, वो बीड़ा लेकर के किनारे हो गए, बोले हम बैराग्य लेंगे, हमसे सृष्टि मत करवाओ। तो जो 9 ऋषियों को लेकर के आए, कर्दम जी ने खूब स्वागत किया। बोले सरकार बड़ा अच्छा योग है। क्या? बोले आपके पास 9 पुत्र हैं, मेरे पास 9 पुत्रियां हैं, तो बड़ा अच्छा मंगल अवसर है, यही कन्यादान करके हम भी उद्धार हो ले। ब्रह्मा बाबा भी बोले इससे बढ़िया क्या हो सकता है, हम तो सृष्टि का विस्तार ही करना चाहते हैं, करो। तो एक ही बार एक ही मुहूर्त में 9 कन्याओं का एक साथ विवाह कर्दम जी ने कर दिया। महाराज कला देवी का विवाह मरीचि जी से किया, अनुसुईया का विवाह अत्रि से किया, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु जी से, शांति का विवाह अथर्वर्ण से, क्रिया का विवाह क्रतु से और हविर्भु का विवाह पुलस्त से किया। 9 बेटियों का कर्दम जी ने विवाह कर दिया। और बेटियां जब ससुराल चली गई तो कर्दम जी भी तपस्यारत हो गए। अब घर में केवल 2 व्यक्ति, कौन? भगवान कपिल जी और उनकी माता देवहूति। एक दिन मैया उदास बना बैठी थी, तो कपिल भगवान आकर के पूछ पड़े, माता जी इतनी चिंता तुम क्यों हो? माता देवहूति कहती है, प्रभु संसार में जितना सुख होता है, कोई ऐसा सुख नहीं जो इस देवहूति ने न भोगा, परंतु अभी तक मेरी क्षुधा, मेरी कामना तृप्त नहीं मालूम होती। तो मैं अपने मन को भगवान में कैसे लगाऊं? जब ऐसा प्रश्न माता देवहूति ने किया तो कपिल भगवान ने सांख्य उपदेश से 8 अध्याय में माता जी को उत्तर दिया। इसी को भागवत जी में कपिला अष्टाध्यायी कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी कितना भी विषयों का भोग कर लो, पर वास्तव तृप्ति कभी मिल नहीं सकती,
क्यों? इंद्रियों का तर्पण, आत्मा का तर्पण तो ईश्वर में हो सकता है, पर इंद्रियों का तर्पण सदैव अपूर्ण ही रहता है। कितना भी कोई भोग कर ले, कितना भी कोई इंद्रियों से सुख को भोग ले, पर इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया मिठाई आज खिला दी जावे और जीभ से कह दिया जाए अब आगे से 10 दिन तक मिठाई मत खाना, और कदाचित अगले दिन मिल गई तब मना करेगा कोई? अरे महाराज सब बात छोड़ो, पहले जीभ की बात है, स्वाद बढ़िया आवे। क्यों? जीभ क्या है? इंद्रिय ही तो है, विषय भोग करने के लिए। तो उसको हम पाते हैं, इंद्रियों से भोग करते हैं। एक इंद्रिय से भोग नहीं करते हम, मनुष्य 5 इंद्रियों से भोगते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, हम 5 प्रकार के इंद्रियों से भोग करते हुए इस जीवन को चलाते हैं। और इंद्रियों से तृप्ति कभी किसी को नहीं होती। तो यह पूर्ण कब होगा? बोले पूर्ण तभी होगा जब यह परिपूर्ण परमात्मा में इंद्रियां लगेंगी, तभी वह पूर्ण हो पाएंगी। परिपूर्णता केवल प्रभु की है, और प्रभु में ही जब परिपूर्ण होगे तभी ये परिपूर्णता फलित होगी। भगवान को शास्त्र क्या कहते हैं? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परिपूर्ण परमात्मा के पाद पद्मों को पाए बिना जीवन में कभी परिपूर्णता नहीं आ सकती। तो माता जी ने कहा बेटा हमको भी खूब मन करता है भजन करने के लिए, पर क्या बताएं भजन में मन ही नहीं लगता। एक माला लेकर के बैठ जाओ, जितने संसार के प्रपंच होते हैं सब याद आ जाएंगे। अरे जपते जपते माला तक गिर जाती है जपमाली में से, ध्यान मग्न होकर के जप नहीं हो पाता, तो भजन कहां से हो? हम कैसे परमात्मा को पा सकते हैं? कपिल जी ने कहा माता जी अगर परमात्मा को नहीं पा सकती तो जो परमात्मा को पकड़े बैठे हैं ऐसे महात्मा को भी पकड़ो। उससे क्या होगा? बोले भाई कोई बिजली का तार पकड़ ले, करंट लग जाए, तो तुम बिजली का तार ना पकड़ो, जिसने पकड़ रखा है उसी को पकड़ लो तो बराबर करंट आएगा। जितना उसे आ रहा है उससे 1 मिलीग्राम भी कम नहीं आएगा, बराबर मिलेगा। तो हम तो प्रभु से सीधे नहीं संबंध रख सकते, पर जो प्रभु के हो चुके संत हैं, ऐसे संतों के चरणारविंद को अगर पकड़ लिया तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। तो अब संतों को पहचाने कैसे? किन संतों को पकड़े जो हमारा उद्धार कर दे? भाई धोती, चंदन, जटा, दाढ़ी सबकी दिखती है, हम असली और नकली का भेद कैसे करें? कौन असली संत है कौन नकली संत है? असली सोने से ज्यादा नकली सोना चमकता है, असली हीरे से ज्यादा नकली हीरा चमक मारता है। तो हम कैसे पहचाने कौन असली संत है कौन नकली संत है? तो यहाँ कपिल जी ने संतों के लक्षण बतलाए। संत देखिए पहले भी थे और आज भी हैं। ऐसी कोई सत्ता नहीं ना संत न। पहचानने की आवश्यकता है। पहचाना कैसे जाए संतों को? तो संतों के लक्षण कपिल भगवान बतला रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः।